है, आपको साहसी होना है, आपको जुझारू होना है, आपको र्यूमर्स से बचना है। प्रिय देशवासियों, रोजमेरी फैमिली मेंबर्स, आप सभी जानते हो कि आप कोविड के युग से निकलकर बाहर आ रहे हो। आपको आशावादी होना है, आपको हिम्मती होना है, आपको साहसी होना है, आपको जुझारू होना है, आपको र्यूमर्स से बचना है। अगर आपके जीवन में मुसीबतें आती हैं तो आप सभी सफल हो सकते हैं। क्यों? इट इज नॉट द फैसिलिटी बट डिफिकल्टी, नॉट द ईज बट एफर्ट दैट मेक्स इट पॉसिबल। अर्थात जिन लोगों के जीवन में मुसीबतें, दिक्कतें, परेशानियां आती ही नहीं है, जो लोग मुसीबतों से जूझते नहीं हैं, जिनके जीवन में केवल अच्छा ही अच्छा होता है और बुरा होता ही नहीं, जिनके जीवन में दिन ही होता है और रातें होती ही नहीं, वो सो ही नहीं सकते, आराम ही नहीं कर सकते, वो काम भी कैसे करें। इसलिए हारिए न हिम्मत, विसारिए न हारिए न हिम्मत, विसारिए न परिणाम। रहिए उसी प्रकार, उसी प्रमाण जैसे विधि आपको। साथियों, जिन लोगों को पहाड़ों से टकराना आता है, जिन लोगों को जंगल में जीना आता है, जो लोग पानी में और आकाश में भी दबते घबराते फिसलते नहीं है, जो लोग अपने जीवन को हर परिस्थिति में तैयार कर देते हैं, वही सशक्त होते हैं, वही हिम्मती होते हैं, वही साहसी होते हैं। और जो लोग वीर होते हैं, जिनके जीवन में अनुशासन होता है, जिनके जीवन में रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी होती है, जिनके जीवन में उदारता होती है, उन्हीं के जीवन में शक्ति, हिम्मत, साहस, वीरता, आत्मनिर्भरता होती है। निसंदेह, जैसे हरिद्वार से हम जाना चाहें हिमालय की चोटी पर, तो धीरे 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 चढ़ाई बढ़ती जाती है और कोई वक्त ऐसा आता है कि चढ़ाई खड़ी हो जाती है। ठीक इसी तरह से एक अंक से 50 अंक तक पाना बहुत आसान है, 50 से 80 तक जाना मुश्किल है, और 80 से 95 तक जाना अति मुश्किल है, और 95 के बाद 100 नंबर तक आना तो महा मुश्किल है, ऑलमोस्ट असंभव सा है। लेकिन जो लोग 100 नंबर ले लेते हैं, उन्होंने ये सिद्ध किया होता है कि वास्तव में वो शूरवीर हैं, साहसी हैं, हिम्मती हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। और दृढ़ प्रतिज्ञ वो होता है जो अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को बार बार टेस्ट करता रहता है। लक्ष्य पर पहुंचना सफलता नहीं है, लक्ष्य पर पहुंचकर गिर जाना और गिरकर फिर लक्ष्य तक पहुंच जाना वैसे ही सफलता होती है। जैसे गुफा में चींटी को देखकर 17 बार चींटी गिरती है, 18वीं बार वो अपने लक्ष्य को पहुंच जाती है, तो राजा भी ये सोचता है कि क्या हो गया, मैं 17 बार हार गया, 18वीं बार जीत जाऊंगा। तो ये सब किससे आता है? तजर्बे से। ये सब किससे आता है? एक्सपीरियंस से। इसलिए हम कह सकते हैं कि बाय एक्सपीरियंस a person soon learns how obstacles are to be overcome by grappling with them. तो डियर रोजमेरियंस, याद रखिए कि मुसीबतें आई हैं आने दो, दिक्कतें आई हैं आने दो, बीमार हुए हो जाओ, फिर से उठो, फिर से ठीक हो जाओ, फिर से चेतन हो जाओ, फिर से सचेत हो जाओ, फिर से जागरूक हो जाओ, और अतीत के काले पन्नों को भूल जाने की कोशिश करो। जैसे रात के बाद सुबह याद रहती है कि क्या रात को 12 बजे कैसा अंधेरा था? नो। तो इसलिए हम कह सकते हैं
कि 10 डिफिकल्टीज आर टू बी ओवरकम, वो हमेशा दे ऑफन फॉल अवे देमसेल्व्स, अपने आप दूर होती जाएंगी अगर हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, दृढ़ संकल्प हैं, रिसोल्यूट हैं, फर्म डिटर्मिनेशन के साथ साथ ओथ, और वो हमारा पार्ट बनती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छी गवर्नेंस लाएं, हम घर को अच्छा बनाएं, हम समाज को अच्छा बनाएं, तो लेट द डिफिकल्टीज प्रॉब्लम्स कम इन लाइफ। 10 में से 9 बार ऐसा होगा कि हम पराजित होंगे, तभी तो एक बार की सफलता का महत्व होगा। लेकिन अगर हम पराजय से पराजित हो गए, पीछे रह गए, डूब गए, तो हमें कौन पूछने वाला है, ना प्रेजेंट में ना फ्यूचर में। सो वी शुड बकल अप टू बी बोल्ड, वी शुड कम अप with energy, and we should allow the difficulties to flee away. Like thieves, when the light is opened, at once run away. In the same way, it is rightly said that problems, difficulties disappear at a glance if we are optimistic, if we are broad-minded, if we are foresighted, if we are activist, if we are positive, if we are creative and constructive. This is all for today. This will make you bold and brave, confident and self-confident. That's all.